बात है गति के समीकरण। वे समीकरण जो किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन या वेग आदि का समय के साथ संबंध बताते हैं उसको बोलते हैं गति के समीकरण। 3 समीकरण होते हैं मेन, इनको याद रखना। तो पहला समीकरण होता है गति का, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है इसमें अंतिम वेग, वी यू का है प्रारंभिक वेग, ए क्या है त्वरण, और टाइम टी क्या है टाइम। दूसरा समीकरण है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है इसमें विस्थापन ये डिस्टेंस या दूरी मान ले इसको। यू क्या है प्रारंभिक वेग, टी क्या है टाइम, हाफ तो नंबर है, और ए है त्वरण, टी क्या है टाइम। ये दूसरी समीकरण याद रखनी चाहिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण है इसका। वी क्या है अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, 2 एक नंबर है, ए है त्वरण और एस है डिस्प्लेसमेंट ये दूरी। यहाँ एस विस्थापन है, प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग हो गया, ए त्वरण हो गया, टी हो गया टाइम। अब आता है एक समान वृत्तीय गति। किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब कोई इंसान सर्कल में घूम रहा है तो उसको बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति से। वृत्तीय मार्ग पर चल रही वस्तु को वेग, माना वृत्ताकार पथ पर जिस पर वस्तु चल रही है तो उसकी त्रिज्या आर है। मान लीजिए सर्कल है, इसकी त्रिज्या जो आर है, ठीक है, तो उस वृत्तीय परिधि कितनी होगी। परिधि माना होता है ये जो बाउंड्री डिस्टेंस है, उस बाउंड्री डिस्टेंस को बोलेंगे 2πr, ठीक है। तो माना एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में टी समय पूरा करती है, तो हम जानते हैं वेग की दूरी हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी सर्कल में, अगर सर्कल की परिधि बाउंड्री डिस्टेंस यहाँ से शुरू कर रहा है, ये पूरी बाउंड्री डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी लेंथ क्या है डिस्टेंस, इस बाउंड्री डिस्टेंस ये परिधि क्या बोलेगी इस सर्कल की परिधि कितनी होगी 2πr। तो डिस्टेंस लिख दी हमने 2πr, मान टाइम टी लग रहा है तो टाइम टी आ गया, इसकी दूरी आ गई, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हो गया।